पिज़्ज़ा बहू। लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी, उसका बेटा राज और बेटी पूजा रहते थे। वो अपने बेटे की शादी सिमरन नाम की लड़की से करती है। लक्ष्मी अपनी बहू से बहुत खुश है क्योंकि शादी के बाद वह घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वह अकेले ही साफ सफाई और किचन का सारा काम करती। सिमरन को पिज्ज़ा बहुत पसंद था। रात को जब राज ऑफिस से घर आता तो वो उसे फोन पर पिज्ज़ा लाने के लिए कहती। अरे सुनो, चलो मेरे लिए पिज्ज़ा ले आओ। अभी कल ही तुमने पिज्जा खाया, तुम्हारी पिज्जा की लालसा बढ़ती जा रही है। तुम मेरा पिज्ज़ा गिनोगे? तुम मेरी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। शादी से पहले तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने का वादा किया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगा। राज ने सिमरन को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह रोज रोज पिज्जा खाना बर्बादी है, लेकिन सिमरन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जब लक्ष्मी ने सिमरन को रोज पिज्जा खाते देखा तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। बेटी, इतना पिज्जा मत खाओ, तुम्हें पता है महंगाई कितनी है। अगर हम हर दिन ऐसे ही बाहर के खाने पर खर्च करेंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ, शादी से पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगी, अब इस रानी का एक पिज्जा भी तुमसे सहन नहीं होता। बहू की यह बात सुनकर लक्ष्मी भी चुप हो जाती है। सिमरन ने अपने साथ पूजा को भी पिज्जा का आदी बना दिया था। अगर सिमरन एक दिन भूल भी जाती तो पूजा राज से पिज्जा लाने के लिए कहती। ऑफिस से आते समय पिज्जा लाना न भूलें। अरे चिंता मत करो, मैं पिज्जा नहीं भूलूंगा। राज सिमरन और पूजा की पिज्जा की इच्छा पूरी करना जारी रखता है, लेकिन उच्च लागत के कारण चिंतित हो जाता है। एक दिन जब वह इसी बात को लेकर चिंतित होकर बैठा हुआ था तो उसकी माँ उससे पूछने लगी। क्या बात है बेटा, कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं माँ, पैसों की कुछ दिक्कत है। सिमरन और पूजा की रोज रोज पिज्जा मांगना बहुत महंगा पड़ रहा है। मैंने कई बार सिमरन को समझाने की कोशिश की लेकिन वो हमेशा गुस्सा हो जाती है। हाँ बेटा, मैंने उससे इस बारे में बात भी की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लक्ष्मी पूरी रात अपने बेटे की समस्या के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन उसकी पड़ोसी राधा उसके घर आती है। लक्ष्मी उसे बताती है कि कैसे उसकी बहू का रोजाना बाहर से पिज्जा मंगवाना उसके जीवन के लिए सजा बन गया है। अरे, इसमें समस्या क्या है? मेरी बेटी को भी पिज्जा पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए घर पर सस्ता पिज्जा बनाती हूँ। लक्ष्मी राधा से घर पर पिज्जा बनाने की विधि पूछती है और उसके जाने के बाद स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है। जब सिमरन किचन में आती है तो अपनी सास के हाथ का बना पिज्जा देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत मजेदार है। शाम को जब राज ऑफिस से आता है तो कहने लगता है, तुमने मुझसे आज पिज्जा लाने के लिए क्यों नहीं कहा? सासू माँ ने बहुत बढ़िया पिज्जा बनाया और हम सबने खाया। जाओ सिमरन बेटा, राज के लिए मैंने किचन में पिज्जा रखा है, गरम गरम ले आओ। जब सिमरन राज के लिए पिज्जा गर्म करने जाती है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने घर पर सस्ता पिज्जा बनाना सीख लिया है। अब खर्च की चिंता भी नहीं रहेगी और बहू भी खुश रहेगी। माँ, आपने एक दिन में मेरी समस्या हल कर दी। ऐसे में घर पर सस्ता पिज्जा बनाने से उनकी पिज्जा की समस्या हल हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।